8.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा अब हमारे पास। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। तो हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो राइट एंगल किस पे, इस पे राइट एंगल है, इस पे क्यू पे। तो ये आ गया हमारा क्यू। राइट एंगल क्या होता है, कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री का हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, हमारा राइट एंगल। ये हो गया हमारा क्यू, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा आर। अब इसने जो गिवन है, गिवन दे रखा है हमें, क्या गिवन दे रखा है, देखो पी आर प्लस क्यू आर कितनी है 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू कितनी है, पी क्यू ये है इसकी 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो इनकी हमें वैल्यू डिटरमाइन यानी कि फाइंड आउट करनी है। तो जो जैसे साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कोस पी की निकालनी है, एंड टेन पी की निकालनी है। अब इसने जो गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है इसने, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25। ये हमें इसने क्या कर दिया, गिवन दे दिया है। तो यहाँ से हम पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर कितना आ जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। तो हमने यहाँ से क्या करा, पी आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 25 माइनस क्यू आर। इन राइट ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, पी क्यू आर। ये हो गया पी क्यू आर राइट ट्रायंगल है। तो हम कौन सी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस कितना है हमारा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर देखो हमने पी आर की वैल्यू निकाली है, कितनी है 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितने दे रखा है इसने, 5 दे रखा है। तो पी की वैल्यू रख लेते हैं, पी क्यू की वैल्यू 5 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इजकल टू 5 कवर करेंगे तो 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 25 कवर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 50 क्यू आर इजकल टू 25 माइनस प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमें पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये आ गया हमारा 625, ये इधर आया तो वही वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, 50 क्यू आर। तो यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, कितना बचा है यहाँ से 600 इजकल टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर इजकल टू कितना आ गया 600 अपॉन 50। काट दो इसको, अब काट देते हैं, कितना आता है काट के देखो, 0 से 0, क्यू आर इजकल टू 5 से 1, 5 2 जा 10। तो जो क्यू आर आया है वो कितना आया हमारा, क्यू आर आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो हमारी क्यू आर की वैल्यू है वो हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में। तो पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 12। 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइन पी। अब देखो इसने एंगल दे दिया है हमारा पी, ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 30।
ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोस पी। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कितना है इसका? 5। हाइपोटेनिस कितना है इसका? 13। अब थर्ड पॉइंट है हमारा tan p। tan p क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 12। बेस कितना है इसका? 5। तो हमने क्वेश्चन में दिया गया था साइन पी, कोस पी और tan p तीनों की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई हमारी। तो हमें पहले क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद पी आर की वैल्यू निकालनी थी, फिर हमें इनका डोल्स लगाना था और वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में मिलेगी आपको।